कल क्या हुआ था? बैरिस्टर सैफ ने जो वीडियो जारी की थी वो कैसे कर दी, बगैर सीएम को बताए कर दी? सीएम साहब को पता था कि वो ये करने जा रहे हैं? ये क्या सिलसिला हुआ? उसके बाद तो आपकी पार्टी उन पर पल पड़ी सोशल मीडिया पर और शदीद रद्द अमल सामने आया। आपकी ट्वीट भी मुझे नजर आई थी। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की जो जदोजहद है वो खान साहब ने आवाज दबाने की भी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने आजादी राय के इजहार की तरकीब दी है हमेशा से। कि देखिए, मुझे पीटीएम के लाख चीजों के ऊपर इख्तिलाफ हो सकता है, मैं उनके पीटीएम के बयानिए से मेरा कभी भी इत्तेफाक नहीं रहा बहुत सी इशूज के ऊपर, लेकिन चूंकि ये हमारे पुख्तूनों का जरगा था और पुख्तूनों का जरगा जो है ये बहुत मुख्ता है, और हमारे जो रिवायात है खैबर पख्तूनख्वा के या हमारे पश्तून हिस्ट्री के, यहाँ पे तकरीबन 70, 80, 90% तक जो हमारे मसाइल है वो जरगे के जरिए हल होते हैं। हमारे आम रिवायात में भी हमारे केसेस जो है वो बहुत कम जाते हैं अदालतों में। ठीक है। तो जी देखिए, एक तो ये कि हमारा जो जरगा था ये बड़ा मुकद्दस है और इसमें खैबर पख्तूनख्वा के आम अवाम ने भी शिरकत करनी थी, और इस हवाले से हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ था कि एज ए जमात या एज ए हुकूमत ना हम इसमें कोई भी हम ऑफिशियल अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन किसी को मना भी नहीं किया जाएगा। जो जो इस जरगे में पार्टिसिपेट करना चाहता है एज ए पश्तून, तो ये उसका राइट है इस जरगे में वो पार्टिसिपेट करे। लेकिन जब वफाकी हुकूमत ने इस जरगे के ऊपर शेल बरसाए, फायरिंग कराई, और उसके बाद जब हमारे जो फेडरल हुकूमत ने है इसको कलदम तंजीम करार दे दी, तो उसके बाद जब सूबाई हुकूमत, क्योंकि उसने भी जो रियासत की पॉलिसी होती है उसी के साथ खड़ा होना होता है, लेकिन हमारा जो बुनियादी इख्तिलाफ रहा है या जो बैरिस्टर सैफ की आप बात करें उसने जो वीडियो पैगाम दिया, तो चूंकि हमारी जो पख्तून की रवायात है या जो हमारी सकाफत है, तो मुझे लगा कि ये उसके खिलाफ इसने बयान दिया है और ये तहरीक इंसाफ का बयान नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक तहरीक है। इंसाफ के ठीक है, खिलाफ लेकिन खुद शाहिद जो साहब, पिछले 2-2.5 सालों में जिस जुल्म और ठीक है, लेकिन शाहिद साहब ये बात भी आपने, क्योंकि कल इस ट्वीट के जवाब में या उनकी वीडियो के जवाब में खुद भी ट्वीट की थी, आपकी भी वीडियो आई थी, आपने लिखा था कि वो बयान उन्होंने ज़ाती हैसियत में दिया। तो ज़ाती हैसियत में तो वो बयान इसलिए लिया नहीं जा सकेगा कि वो एडवाइज़र हैं टू चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, और वो उस बयान में जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम किसी तौर पर, चूंकि उस पर पाबंदी लग गई है, वफाक ने लगा दी है उस जमात पर पाबंदी, तो हम किसी तौर पर उनको किसी भी किस्म की एक्टिविटी करने की सूबे में इजाज़त नहीं दे सकते। तो वो तो सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को अपने जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे हैं, तो ये बयान उनका आप ज़ाती तो नहीं कह सकेंगे ना फिर? देखिए, इसका जवाब बैरिस्टर सैफ खुद ही दे सकता है, लेकिन जितना मैं अपनी जमात को जानता हूँ, जितना मैं अपने कायद इमरान खान साहब को जानता हूँ, जितना मैं अपनी लीडरशिप को जानता हूँ, तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा बयान आया हो। जी वो तर्जुमान है, अक्सर औकात चीफ मिनिस्टर साहब कल बहुत ज्यादा मसरूफ थे, तो शायद उन्होंने किसी के कहने के ऊपर ये बयान दिया हो, लेकिन मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता, ना मेरी जमात इससे इत्तेफाक करती है। हमारे पॉलिटिकल कमेटी का भी आप अलमिया उठा के देख लें तो उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि हम किसी भी तशद्दुद के खिलाफ हैं, हम किसी भी क्रैकडाउन के खिलाफ हैं, क्योंकि जिन चीजों में हम खुद इफेक्टिव रहे, तो हमारी वजह से अगर कोई दूसरा इफेक्ट होगा तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का ना ये फलसफा है और ना उसका ये नजरिया है। जी देखिए, तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम आज़ादी राय का एहतराम करते हैं, बेशक हम किसी के मौक़िफ़ से एग्री ना करें, बेशक वो हमारा मौक़िफ़ ना हो, बेशक वो हमें अच्छा ना लगे, लेकिन जिसका जो मौक़िफ़ हो, ये रियासत, ये आईन उसको आज़ादी देती है। तो ये बैरिस्टर सही है, साहब अब का आगे चलते हैं। बाकी ठीक है। बयान है, वो इसका बेहतर जवाब देंगे, मैं बिल्कुल इसको डिनाई करता हूँ। ठीक है, वो बयान तो तब देंगे, अब जवाब जब तब देंगे अगर वो पार्टी के साथ रह गए। आज तो सुबह से उनकी कोई फेक, वो उनका कोई नोटिफिकेशन भी चल रहा था कि उनको मुअत्तल कर दिया, वो भी लोगों को समझे पहले लोग कि ये सच है, फिर लोगों को पता चला वो गलत है नोटिफिकेशन। तो अभी वैसे वो ओहदे पे हैं अपने? जी अभी तक मेंटेन, अभी तक कोई भी वज़ीर आला साहब का फैसला नहीं आया, क्योंकि वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आज सारा दिन जो उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो उसमें बहुत ज्यादा मसरूफ थे, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर साहब इस हवाले से हमें भी एतमाद मिलेंगे। लेकिन जी देखिए, बैरिस्टर साहब के साथ मेरा या पार्टी का कोई भी तनाज़ा नहीं है, एक पॉइंट के ऊपर हमारा उनके साथ इख्तिलाफ आया है, तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब को लगता है कि ये बेहतर काम कर रहे हैं तो ये उन्हीं के सवाब। अच्छा, अब आज जो जिरगा हुआ, बहुत अहम एक ये बैठक हुई और वफाक के नुमाइंदे भी उसमें शामिल थे, गवर्नर साहब थे, दीगर सियासी जमातें थीं, एएनपी थी। अब कुछ दिन पहले तक वफाक की हुकूमत के नुमाइंदों पर सीएम साहब गरजते बरसते दिखाई दिए और उसके बाद जो है फिर वो आज इस सारी सेटिंग में नजर आए। ये कितनी अहम बैठक थी आपके ख्याल
ख्याल में, और क्या आप लोगों के वफाक के साथ मामलात इसके बाद हल हो सकते हैं? कोई सॉफ्टनेस की तरफ मामला जा सकता है? पेशरफ्त इसको हम मुस्बत समझें, या ये वो जो लड़ाई है सियासी वो अपनी जगह पर है? एक तो ये कि आईजी जो है वो इस टाइम फेडरल हुकूमत पे डायरेक्टली डायरेक्शन ले रहा है। इससे पहले जो शेलिंग हुई, उसके बाद जो शेलिंग हुई या फायर हुई है जो पुलिस ने की है, तो वो आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने वफाक से डायरेक्टली अहकाम लिए। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने बरमला बड़ी ओपनली सबके सामने ये बात की कि अगर आप लोगों ने दोबारा ऐसे किसी इकदाम कराए तो फिर उसके बाद अगर जो हालात खराब होंगे तो उसकी जिम्मेदारी तमाम की तमाम फेडरल हुकूमत के ऊपर आई। आप बता सके कि आज के जिरगे में क्या हुआ, क्या फैसले हुए, आप लोगों ने क्या डिमांड्स की, दूसरी साइड से क्या डिमांड्स आई, वफाक की तरफ से, सूबाई हुकूमत, अब दोनों के दरमियान क्या तय पाया है? जी देखिए, हमने उनसे कि जब बल्लू में हालात खराब हुए अमन अमान के, तो वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने उस इशू को लीड किया और बड़े जबरदस्त बाद लकी मरवत में जो पुलिस और अस्करी क्यादत के सामने या अस्करी वहाँ पे जो फौजी थे उनके साथ जो इशू हुआ, तो वो भी अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से उस इशू को टैकल किया। तो हमने यही उनसे कहा कि जी जब आप मुदाखलत करते हैं विफाक से तो इधर आप चीजें बेहतर करने की बजाय खराब करते हैं, तो ये इख्तियार आप सूबाई हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को दे। ये इशू या जो पख्तून का जरगा है इसको हम बेहतरीन तरीके से आपको टैकल भी करके देंगे और इस इशू को रिजॉल्व भी करके देंगे और इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन मामलात करके देंगे। अगर आप लोग इंटरफेयर करेंगे इस्लामाबाद से तो ये सूरत हाल बिगड़ेगी, बेहतर नहीं होगी। ठीक है, अब आप लोगों ने तो उनको ये वादा किया, अश्योरेंसेस दी कि आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में वफाक के लिए हालात को बेहतर भी करेंगे, मामलात टैकल भी करेंगे, बातचीत भी जो होगी ज़ाहिर है मेज़ पर अगली पार्टी को लेकर आना, बात करना उससे, ये सारे मामलात आप उनके लिए हल कर देंगे। बदले में वफाकी हुकूमत आप लोगों को कहाँ कोई कंसेशन दे रही है? क्या वो मान जाएंगे कि आप लोगों का इस्लामाबाद का आईजी जब तब्दील करने वाला जो वो मामला था उसको वो लोग सीरियसली लेके तब्दील कर देंगे? बदले में वो लोग आपको क्या ऑफर करेंगे? तहरीक इंसाफ हम बार बार कह चुके हैं कि इस पूरे जो इस टाइम पूरा पाकिस्तान है वो एक ही लीडर के ऊपर इत्तेफाक में है। अगर वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, आजाद जम्मू कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, तो एक ही लीडर जो इस वक्त इस मुल्क को इकट्ठा रख सकते हैं उसका नाम इमरान खान है। उसको आप लोगों ने जेल में डाल दिया कि देखिए जब आप विफाकी जमातों को दीवार में चुन देंगे, दीवार से लगाएंगे, तो ऐसे किस्म मूवमेंट्स आपको सूबे में देखने को नजर इसके आगे भी आपको नजर आएंगी। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा पाकिस्तान है और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर हो और ये तमाम भाइयों की तरह इस मुल्क में वक्त गुजारे कि जो ख्वाब हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था या जदोजहद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जब आप नेशन की जमातों को दीवार में चुन देंगे, उनको कमजोर करेंगे, तो ऐसी तहरीकें सर उठाना शुरू कर देती है। बाकी विफाकी हुकूमत के साथ ना हमारी इस मामलात के ऊपर कोई डील हुई है, ना इस मामलात के ऊपर हमारा उनके साथ कोई डिस्कशन हुई है। जो पॉलिटिकल मामलात है या जो तहरीक इंसाफ के हवाले से है वो हम जाने, विफाकी हुकूमत जाने, वज़ीर दिफा जाने, क्योंकि ये इशू अमन अमान का था तो इसलिए तमाम पॉलिटिकल जमातों को ऑनबोर्ड लेना बहुत जरूरी था। क्योंकि आपको शायद आपके इल्म में ना हो कि इस पख्तून जरगे की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी खून की होली कराने की साजिश हो रही थी कि जिससे हमारे की आवाम को बहुत बड़ा नुकसान होता। तो हम नहीं चाहते कि हमारे सूबे का अमन जो है वो खराब हो। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उसने उन लोगों को बुलाया जिनसे वो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभार आपको सूबे के अमन अमान के लिए या मुल्क के लिए ऐसे फैसले लेने होते हैं जो गैर पॉपुलर होते हैं, वो ज्यादा आवाम को पसंद नहीं आते, लेकिन आपको लेने पड़ते हैं। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब को इसकी दाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन लोगों के साथ भी बैठा जिनके साथ वो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते।